दोस्तों, इतिहास गवाह है, कोई भी बादशाह, राजा या प्रधानमंत्री अपने दौर में चाहे जितना ताकतवर क्यों ना रहा हो, वो ये तय नहीं कर सका कि आने वाली पीढ़ियां उसे किस नाम से याद रखेंगी। असली रिपोर्ट कार्ड तो हमेशा जनता ही बनाती है। जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू कहा गया, इंदिरा गांधी आयरन लेडी के नाम से जानी गई। उसी तरह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भले ही विश्व गुरु बनने की बात की हो, लेकिन उनकी एक अलग ही पहचान उभर कर सामने आई है, मेडल वाले मोदी। ये कोई विरोधियों का दिया हुआ नाम नहीं है, बल्कि हालात ने खुद ये कहानी लिखी है। प्रधानमंत्री मोदी शायद दुनिया के उन गिने चुने नेताओं में हैं जिन्हें 30 से ज्यादा देशों द्वारा अलग अलग सम्मान मिल चुके हैं। हाल ही में हिंद महासागर के छोटे से देश सेशल्स, जिसकी आबादी करीब 1 लाख है, ने भी उन्हें अपना सर्वोच्च सम्मान थमा दिया। लेकिन जल्दी में सेशल्स ने सम्मान देते देते ऐसी गलतियां कर दी कि लोग हंसी नहीं रोक पा रहे। बदले में मोदी जी ने उस पर करोड़ों रुपए का प्यार लौटा दिया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सेशल्स के दौरे पर है और सेशल्स ने फटाफट एक नया अवार्ड इजाद किया और वो मोदी जी को दे दिया। गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन नाम से ये अवार्ड है और ये मोदी जी से पहले किसी को नहीं मिला है। लेकिन सेशल्स ने इतनी जल्दबाजी दिखाई मोदी जी को अवार्ड देने में कि जो स्टैंप, जो सील थी अवार्ड पर, उस पर वो रिपब्लिक ऑफ सेशल्स की स्पेलिंग ही गलत लिख गए। आपको याद होगा मोदी जी को अवार्ड का चस्का है। ऐसा ही एक अवार्ड लेने वो इजराइल पहुंच गए थे, जो ना उनसे पहले ना उनके बाद किसी को दिया गया। उसके 2 दिन बाद युद्ध शुरू हो गया था, मोदी जी को भनक ही नहीं थी। कुछ विदेशियों ने मोदी जी को एक फिलिप कॉटलर अवार्ड भी दिया था 2016-17 में। उसके पहले ना कि अवार्ड दिया गया था, ना उसके बाद दिया गया। तो भक्त तो झूम रहे हैं खुशी से कि भाई मोदी जी को एक नया अवार्ड मिला, लेकिन वो ये नहीं समझते कि विदेशी ये समझ चुके हैं कि मोदी जी की कमजोरी क्या है। अवार्ड देने के नाम पर उनको मूर्ख बना लो, अपने देश बुला लो, जो कराना है कराओ। $175 मिलियन, करीब करीब 1500 करोड़ रुपए सेशल्स को आर्थिक मदद दी जाएगी, जिसमें से करीब करीब $125 मिलियन तो लाइन ऑफ क्रेडिट होगा, लेकिन $50 मिलियन एक ग्रांट होगा जो कभी वापस नहीं आएगा। तो दुनिया समझ चुकी है कि मोदी जी से अवार्ड के नाम पर क्या क्या कराया जा सकता है। भक्त मगन होकर खूब ताली बजाएं, थाली भी पीटे। पीएम मोदी ने इतनी विदेश यात्राएं कर ली हैं कि कई बार हमें याद ही नहीं रहता कि विदेश मंत्री कौन हैं। जब लेजर आई वाले जयशंकर का कोई बयान आता है तो भरोसा होता है कि महामानव ने अभी विदेश मंत्रालय अपने हाथ में नहीं लिया है। 2014 से अब तक पीएम मोदी विदेश यात्राओं का शतक लगा चुके हैं। आंकड़े कहते हैं कि अपने 12 साल के कार्यकाल में 1.5 साल तो वो विदेशों में ही रहे। इन यात्राओं पर लगभग 800 करोड़ रुपए खर्च हुए। और हाँ, ये यात्राएं छोटे मोटे जहाजों से नहीं होती, 8-8 हजार करोड़ के 2 भारी भरकम विमानों पर होती हैं, जिनके साथ 50 से 70 लोगों का अमला भी चलता है। पूरी दुनिया को हमारे पीएम मोदी से बहुत प्यार है। छोटा हो या बड़ा, हर देश ने उन्हें मेडलों से नवाजा है। मसलन अमेरिका, फ्रांस, रूस और सऊदी अरब जैसे बड़े देशों ने तो मेडल दिए ही हैं। यूएई, इजराइल, भूटान, मालदीव, बहरीन, फलस्तीन, अभी गिनते जाइए। श्रीलंका, नामीबिया, इथोपिया और स्लोवाकिया जैसे छोटे देशों ने भी भर भर के प्यार उड़ेला है। दुनिया का चलन बन गया है, भारत से समझौता करें ना करें, कोई बड़ी डील हो ना हो, लेकिन मोदी जी को खुश करने के लिए एक मेडल जरूर दे दो। अब सवाल यह है कि इतने मेडल मिलने के बाद क्या दुनिया भारत के पक्ष में बोलेगी? 2025 में जब पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चला, तो उसमें एक भी देश खुलकर हमारे साथ नहीं आया। तो दोस्तों, यही है असली हासिल। मेडल तो मिल गए, लेकिन समर्थन की तारीख अभी तय नहीं है। वैसे तमाम आलोचनाओं के बावजूद मोदी झोला लेकर जाए न जाएं, लेकिन विमान लेकर विदेश घूमने जरूर निकल जाते हैं। करते रहो आलोचना,